दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा है। ऑप्शन ए 46%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 26%, ऑप्शन डी 36%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है और सभी ठोस उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा यूरिया में ही होती है। यूरिया का आणविक सूत्र CH4N2O होता है। इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया पानी में आसानी से घुल जाता है। यह एक सफ़ेद दानेदार ठोस और थोड़ा हिड्रोस्कोपिक उर्वरक होता है। यूरिया को मिट्टी में लगाने के बाद मिट्टी के सूक्ष्मजीवों द्वारा स्रावित एंजाइम यूरिया को अपघटित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए बर्थोलेट, ऑप्शन बी विलियमसन, ऑप्शन सी ओहलर, ऑप्शन डी कोल्बे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओहलर। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक ओहलर ने साल 1828 में किया था। ओहलर ने अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट जैसे सरल अकार्बनिक यौगिकों से यूरिया बनाया था। यह अकार्बनिक पदार्थों से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का पहला आमतौर पर स्वीकृत प्रयोगशाला संश्लेषण था। यूरिया की खोज सबसे पहले साल 1727 में डच वैज्ञानिक हरमन बोएरहावे ने मूत्र में की थी। अगला प्रश्न है, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी एनिलीन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी फिनाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंजीन। कार्बनिक रसायन में एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एक बंद वलय में जुड़े होते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मित तंत्र होता है। एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े की एक विषम संख्या होती है। एरोमेटिक यौगिकों में असंतृप्त बंधों, एकाकी युग्मों या खाली कक्षकों की संयुग्मित वलय होती है। एरोमेटिक के लिए सर्कल प्रतीक को सर रॉबर्ट रॉबिन्सन और उनके छात्र जेम्स आर्मिट ने 1925 में पेश किया था। अगला प्रश्न है, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ऑप्शन सी टॉलुइन, ऑप्शन डी एनिलीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन को यूवी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन को क्लोरीन में मिलाकर तैयार किया जाता है। यह हेक्साक्लोराइड साइक्लोहेक्सेन का एक आइसोमर है। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के दो और आइसोमर हैं। वे अल्फा HCH और बीटा HCH जो गैमेक्सिन में भी ज़्यादा जहरीले होते हैं। अगला प्रश्न है, गैमेक्सिन है एक ऑप्शन ए कीटाणुनाशक, ऑप्शन बी पीड़ानाशक, ऑप्शन सी कवकनाशक, ऑप्शन डी अपत्रीणनाशक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कीटाणुनाशक। यह एक आर्गोक्लोरिन रसायन है और व्यापक रूप से कृषि कीटनाशक के साथ साथ खुजली और जू के उपचार के लिए एक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है। ऑप्शन ए बेंजाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी बेंजोइल क्लोराइड, ऑप्शन सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन डी क्लोरोबेंजीन।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोबेंजीन। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन और क्लोरीन गैस की प्रतिक्रिया में क्लोरोबेंजीन बनता है। अगला प्रश्न है यूरोट्रोपिन क्या है? ऑप्शन ए हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, ऑप्शन बी हेक्सामिथिलीन ट्राईएमीन, ऑप्शन सी हेक्सामिथिलीन पेंटाएमीन, ऑप्शन डी हेक्सामिथिलीन डाईएमीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। यूरोट्रोपिन नाइट्रोजन युक्त साइक्लिंग कंपाउंड है। इसका रासायनिक नाम हेक्सामेथिल टेट्राएमीन है जो अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की प्रतिक्रिया से बनता है। यूरोट्रोपिन का उपयोग मूत्र एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है एंडोल संघनन किस बीच में नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए दो भिन्न कीटोन्स, ऑप्शन बी एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, ऑप्शन सी दो भिन्न एल्डिहाइड, ऑप्शन डी एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर। एल्डोल संघनन एल्डिहाइड और ईस्टर के बीच नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईस्टर के कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम होती है, जिससे एनोलेट आयन का न्यूक्लियोफिलिक हमला नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है पायरोग्लिनियस अम्ल का अवयव है। ऑप्शन ए मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। पाइरोलिग्नियस अम्ल के मुख्य घटक हैं एसिटिक एसिड, 10 एसीटोन और मेथनॉल। अगला प्रश्न है फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी दीपक, ऑप्शन सी तिलचट्टा, ऑप्शन डी लाल चींटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल चींटी। फॉर्मिक अम्ल का उत्पादन चींटियों द्वारा किया जाता है। कुछ मधुमक्खियां, पौधे और बैक्टीरिया भी करते हैं। फार्मिसिना परिवार की करीब 300 प्रजातियों की चींटियां और कुछ मधुमक्खियां शिकारियों से बचने के लिए और साथी कीटों को खतरे से आगाह करने के लिए फॉर्मिक अम्ल का उत्पादन करती हैं। पौधे और बैक्टीरिया भी फॉर्मिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। इसे एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। सिरके में आमतौर पर 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। यह एक बेरंग तरल है। इसमें एक तीखा और खट्टा गंध होता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें 2 कार्बन परमाणु, 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। ऑप्शन ए ग्लिसरीन के लिए, ऑप्शन बी यूरिया के लिए, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल के लिए, ऑप्शन डी पावर एल्कोहल के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पावर एल्कोहल के लिए। सीरा उत्तम कच्चा माल है पावर एल्कोहल के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है टमाटर सॉस में पाया जाता है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर सॉस में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, अस्कॉर्बिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड। सिरके का तिक्त स्वाद उसमें मौजूद साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। सिरके में मौजूद मुख्य अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, जो सिरके को उसकी खट्टी स्वाद और तीखी गंध देता है। सिरके में 4% से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। सिरका कई पतले मादक तरल पदार्थों के किण्वन से बनता है। सिरके का इस्तेमाल खाना पकाने के अलावा
सफाई, औषधि प्रयोजनों और प्राकृतिक परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। सिरके में एसिटिक एसिड की सांद्रता उसके प्रकार और उद्देश्य के आधार पर भिन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल। दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। लैक्टिक अम्ल दूध की लैक्टोज चीनी को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के जरिए लैक्टिक एसिड में बदलने की प्रक्रिया में बनता है। इस प्रक्रिया को लैक्टिक किण्वन कहते हैं। लैक्टिक एसिड दूध के प्रोटीन से प्रतिक्रिया करके दही को खट्टा स्वाद देता है और इसकी बनावट भी खास होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।